गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लीव्ड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। वो कौन से टैक्सेस हैं जो लगाए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा? वो हमारे कौन से टैक्स हैं? वो है स्टैम्प ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाय एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, किसकी? तो जो है स्पीड ऑफ द विंड, जो स्पीड ऑफ द विंड है इसको मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। Speed of the wind is measured by minimometer. Which of the following is responsible for controlling hereditary characters of the living cell? जो लिविंग सेल है इसमें जो पैतृक जो है जो करेक्टरिस्टिक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो कौन होता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डाई ऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पैतृक के लिए। जो पैतृक करेक्टरिस्टिक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डीएनए। जो एंजाइम होती है, एंजाइम क्या है? ये एक प्रोटीन है, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। इसमें से हमें बताना है प्रोटोजोआ डिजीज कौन सी है। तो प्रोटोजोआ डिजीज है जो मलेरिया है, ये एक प्रोटोजोआ डिजीज है। मलेरिया कौन सी प्रोटोजोआ डिजीज है? मलेरिया के साथ में जो पायरिया है ये भी एक प्रोटोजोआ डिजीज है। और डायरिया ये एक प्रोटोजोआ डिजीज है। जो हमारा कॉलरा है ये कौन सी है? बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है और निमोनिया ये सब क्या है? हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। तो हमें पूछा गया है जो प्रोटोजोआ डिजीज का करता है वो कौन सी है? मलेरिया है। द लाफिंग गैस इज, जो लाफिंग गैस है इसको हम क्या दूसरे नाम से जाना जाता है? इसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है लाफिंग गैस को। तो हमारा आंसर रहा नाइट्रस ऑक्साइड। वेकलेट इज फॉर्मड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, जो वेकलेट है ये बनता है किसके कंडेंसेशन से बनता है? ये फिनाइल और फॉर्माल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन से बनता है। बाय द कंडेंसेशन ऑफ फिनाइल एंड फॉर्माल्डिहाइड। सोप रिमूव ग्रीस बाई, जो सोप होता है ये रिमूव करता है ग्रीस को। कैसे करता है, कौन सी प्रोसेस से करता है? तो इमूस्किफिकेशन से प्रोसेस को ये रिमूव करता है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कौन सी है? इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से रिमूव करता है हमारा जो सोप है ग्रीस को। ईथर इज एन एग्जांपल, जो ईथर है ये क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ये क्या है? एक लिंक लेयर है। लिंक लेयर है ये, किसकी लिंक लेयर है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आईपी की लिंक लेयर है जिसमें से ट्रांसमिशन करते हैं हम डाटा को। गॉड पार्टिकल, जो गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं? हिग्स बोसम को क्या है? ये हमारे गॉड पार्टिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। इसमें से एसिड रेन में कौन सा जो है पाया नहीं जाता है? तो कौन सा है? हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पाया जाता है एसिड रेन में। और ये है पोटाशियम, पोटाशियम मैग्नेट, ये नहीं पाया जाता है एसिड रेन में, नहीं पाया जाता है। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड आता है और ये हमारा आता है विच आर द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द यूरोप यूनियन। जो हमारा यूरोपियन जोन है इसमें जो न्यू जो मेंबर है वो कौन है? इथोनिया। इथोनिया इज द न्यू मेंबर ऑफ द यूरोपियन जोन, यूरो जोन। विच आर द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। जो कौन से जो आइसोटोप है इस्तेमाल करते हैं हम ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए? इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया भी कहते हैं। इसके लिए कौन से आइसोटोप है? कोबाल्ट 16। ये कोबाल्ट 16 क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसकी जो हाईएस्ट क्या होते हैं?
हाईएस्ट एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कैंसर के ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कोबाल्ट 16 को। हायर एंड फायर इज द पॉलिसी, जो हायर एंड फायर जो पॉलिसी है, ये कौन सी पॉलिसी है, ये एक मिक्स इकोनॉमिक्स की पॉलिसी है। और मिक्स इकोनॉमिक्स में क्या आता है, प्राइवेट सेक्टर आता है और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों आते हैं मिक्स इकोनॉमी में। ये हायर और फायर की जो पॉलिसी है जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट दैट द प्राइस ऑफ द फैक्ट्री प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसके ऊपर, कौन से फैक्टर के ऊपर जो है प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। हु प्रोनोस द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, प्रस्तुत की गई थी डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो किसके द्वारा की गई थी, ये जेबी क्लार्क, जो जेबी क्लार्क है, इसके द्वारा ये थ्योरी है